दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 सितंबर 2024 के दिन भाद्रपद महीने में हरतालिका तीज व्रत पड़ रही है। दोस्तों, यह जो शुक्रवार है, भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा हरतालिका तीज व्रत है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 6 सितंबर 2024 भाद्रपद महीने शुक्रवार हरतालिका तीज व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक जोड़ी हरी चूड़ी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद माह के पहले शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन आप लोगों को इस एक जोड़ी हरी चूड़ी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक जोड़ी हरी चूड़ी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका का बचा हुआ है, जो कि भाद्रपद महीने शुक्रवार हरितालिका तीज व्रत के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह भाद्रपद महीने के शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पी दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक जोड़ी हरी चूड़ी वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल श्री राधे वॉइस पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो दोस्तों, एक जोड़ी हरी चूड़ी वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार हरितालिका तीज के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक जोड़ी हरी चूड़ी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हरी चूड़ी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक जोड़ी हरी चूड़ी की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो अब दोस्तों, इस एक जोड़ी हरी चूड़ी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहन होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है
कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक जोड़ी हरी चूड़ी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है एक जोड़ी हरी चूड़ी वाला उपाय को। आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक जोड़ी हरी चूड़ी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 7 या 8 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर से उपाय के बड़े में हम आपको बताने वाले हैं। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझ करके समझने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत ही प्यार से उपाय है, बिल्कुल विस्तार समझने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, कमेंट में आपको ओम नमः शिवाय सभी शिवा भक्तों को जरूर लिखना है। देखो, पति पत्नी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, पति पत्नी में इतनी लड़ाई हो गई है कि तलाक तक की नौबत आ गई है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। घर में क्लेश होता है, बात बात पर, छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाती है, कोई किसी में भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई समझना को तैयार नहीं होता है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, बहुत ही प्यार सा उपाय है। ये उपाय कोई भी कर सकता है, ये उपाय पति भी कर सकते हैं और पत्नी भी कर सकती है, दोनों में से ये उपाय कोई भी कर सकता है। एक लाल कपड़ा लेना है, ठीक है? लंबा सा लाल कपड़ा लेना, और सब चीज नहीं होनी चाहिए। या तो आप नई चीज ले लीजिए, या तो आपके पास पूजन के कपड़े पड़े हैं तो उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। लाल कपड़ा ले लिया, ठीक है? साथ में लेना है एक पीला कपड़ा, लाल और पीला कपड़ा ले लिया। साथ में लेना है सेवन, चावल के डेन, साथ चावल यानी कि अक्षत के डेन लेना है। अक्षत के डेन खंडित नहीं, हनी चाहिए, ठीक है? साथ में लेना है गेहूं के डेन पर आप पासा 11, जो आपकी इच्छा हो, थोड़े से गेहूं के डेन भी आपको लेना है। साथ में लेना है एक का सिक्का। देखो, एक का सिक्का भी ले सकते हो, चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का ले लीजिए। दोनों में से आपको एक चीज लेनी है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, समझना, आपको जाना है भगवान शिवा के मंदिर में हरतालिका तीज पर 6 सितंबर शुक्रवार को सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ही उपाय कर सकते हैं। आप समझना, ये साड़ी सामग्री लेकर के जाओगे, भगवान शिवा के शिवलिंग के वहां पर पूरा शिवा परिवार विराजित होता है। देखिए हमारे देखिए कार्तिकेय जी होते हैं, गणेश जी होते हैं, माता पार्वती होती है, नदी जी होते हैं। तो आपको ऐसे शिवलिंग की वहां पर जाना है जहां पर शिवाजी के साथ में माता पार्वती भी है। तो देखो, करना क्या है, एक लाल कपड़ा जो लेकर क्या है वो आपको माता पार्वती को उदा देना है, ठीक है? और जो पीला कपड़ा लेकर क्या है वो भगवान शिवा को उदा देना है। और उसके बाद इन दोनों का गठबंधन करना है। दोनों को आपको गांठ लगा, लेकिन गांठ लगाओगे ना तो उसे गांठ के अंदर आपको ये 7 चावल के डेन, 5 गेहूं के डेन, एक का सिक्का, ये आपको रखना है और गार्डन बंद देनी है, ठीक है? दोनों कपड़े के बीच में आपको एक गार्डन भरनी है
और उसके बाद आप झोली प्रसार कर महादेव से प्रार्थना करें कि मेरे घर में यह क्लेश है, आपको दूर करना है। यह समस्या मेरे घर में ए रही है, हमारे घर में प्रेम भाव बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कृपा से माता पार्वती और भगवान शिवा, आप दोनों की कृपा से हमारे घर में सुख शांति आए, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। ग्राहक लिस्ट दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करनी है। और उसके बाद यह जो आपने लाल कपड़ा, पीला कपड़ा और गठबंधन करना, यह गठबंधन आपको दोनों कपड़े और गठबंधन जो कर है वह आपको पूरा आपको घर पर लेकर क्या जाना है और घर में आपको यह रख देना है। आपके घर में अगर पति पत्नी में लड़ाई होती है तो आपकी उपाय कर सकते हैं, किसी भी लड़ाई होगी सब दूर हो जाएगी। बहुत ही प्यार सा उपाय है, तो देखो यह उपाय भी आप कर सकते हैं। यह हो गया पहले उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरों पर अखंड सौभाग्य की प्रताप के लिए। देखिए, बहुत ही प्यार सा उपाय है। यदि आपके मां में अगर किसी भी प्रकार का डर राहत ना, विशेषकर महिलाएं ही उपाय करेगी कि नहीं, जिनके मां में बहुत ज्यादा डर राहत है अखंड सौभाग्य की प्रताप के लिए। देखो, अगर आपके पति किसी मुसीबत में भी पड़ने वाले होंगे ना, तो वह मुसीबत पहले से ही दूर हो जाएगी। किसी भी प्रकार का रोग उन्हें हो गया है या आप चाहते हैं कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार का रोग ना हो, तो आपको यू पैक करना चाहिए। देखो करना क्या है, समझना है एक जोड़ी हरी चूड़ी, ठीक है, साथ में लेना है मूली का धागा, दीपक, बस ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के वहां पर 18 सितंबर को सुबह से लेकर के रात्रि तक। जब आपकी इच्छा हो तब आपकी उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले जड़ में ये गोल बांटी का जो दीपक है जिसके अंदर घी भारत हुआ है, इस दीपक को आपको प्रेरित करना है। उसके बाद जो बेलपत्र का पेड़ है, पेड़ की जो टहनी है, वहां पर आपको आई है जो हरी चूड़ी, जो लेकर 7 हरी चूड़ी लेकर क्या नहीं है, और एक जोड़ी हरी चूड़ी को आपको जो मौलिक धागा है न, मूली के धागे से आपको बंध देनी है। और आपकी जो भी विशेष कामना है अखंड सौभाग्य के लिए, आपके पति को कभी भी बीमारी ना हो, इस प्रकार से आपको कामना करते हुए यह एक जोड़ी हरी चूड़ी को बंद देनी है। देखो, एक साथ भी बंध सकते हो या तो एक एक करके नीचे करके फुलेरा टाइप जो होता है ना, उसे टाइप से भी आप यह एक जोड़ी हरी चूड़ी बांध सकते हो, ठीक है। लंबी एक के नीचे एक बांधते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, इस प्रकार से भी आप बंध सकते हो। तो ये हो गया दूसरा उपाय। देखिए, अब हम बात करते हैं तीसरी मां उपाय की। यह उपाय है ओम का उपाय। अगर घर में लड़की का किसी का भी विवाह नहीं हो रहा है, तो लड़के और लड़कियां जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनको यह उपाय करना है। देखो, यह उपाय बहुत ही प्यार सा आसन सा उपाय है, हर कोई उपाय कर सकता है। कोई दूसरा उपाय आपको करने की जरूर ही नहीं पड़ेगी। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में कोई भी आर्च बांट जाती है, कोई यह विवाह होते होते बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो आपको यह उपाय करना है। देखो करना क्या है समझना, आपको एक बेलपत्र लेना है, ठीक है, साथ में लेना है आंबे के पत्र के अंदर जल, और साथ में लेना है आपको पीला चंदन, ठीक है। हरितालिका तीज के दिन जिनका भी विवाह नहीं होगा रहा है या वैवाहिक जीवन में कोई भी अद नहीं ए रही है, तो उन्हें दूर करने के लिए आईपीओ पैर कर सकते हैं। देखो, यह तीनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिवा के मंदिर में जाना है। आप चंदन, कौन सा लोग, पीला चंदन लोग, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पीला, अब आपको क्या करना है, तांबे के पत्र से एक लोटा जल भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। बेलपत्र है, बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड है उसमें आपको पीला चंदन से उसे ऊपर वाली पट्टी पर आपको ओम लिखना है। जब आप ओम लिखोगे तो माही जब आप ओम लिखोगे उसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, तुम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का 3 बार जब करना है, और तीनों बार में आपकी जो भी विशेष कामना है वो बोल करके इस बेलपत्र को आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। चिकन वाला साइड नीचे होना चाहिए, ओम का साइड नीचे होना चाहिए। इस प्रकार से यह उपाय करना है। आपकी जो भी विशेष कामना है वह आपको वापस से बोलनी है, चाहे विवाह से जुड़ी हुई हो, चाहे दाम्पत्य जीवन में खुशियां लानी हो, तो आप यूं पे कर सकते हैं। और यह ऊपर बहुत ही खास है, विशेषकर हरितालिका तीज पर ही किया जाता है। तो यह उपाय तो जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है उन लोगों को विशेष का यह उपाय करना चाहिए। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर से हरितालिका तीज के हमने उपाय बताए हैं। तीनों में से जो उपाय आपको लगता है बहुत ही प्यार से छोटे छोटे उपाय हैं, करके देखिए, फायदा आपको जरूर मिलेगा।
तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम प्रिय भक्तों, इस बार 6 सितंबर 2024 को हरितालिका तीज व्रत है। मित्रों, वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो हरितालिका तीज से संबंधित सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। भक्तों, अभी तक आप लोगों ने परंपरागत या इधर-उधर से सुनकर यह व्रत किया होगा, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से शास्त्रों की नई नई बातें भी बताएंगे, जिससे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और जो पहली बार हरितालिका तीज का व्रत करना चाहती हैं, वह माताएं बहनें, उनको यह वीडियो बड़े ही सहायक सिद्ध होगी। भक्तों, एक बात और बता दूं कि इस दिन भगवान वराह की जयंती है, यानी 6 सितंबर को भगवान वराह की जयंती है। और दोस्तों, वराह अवतार भगवान श्री हरि विष्णु जी का है। भक्तों, वराह भगवान कहते हैं तृतीया तिथि को ही माता गौरी का जन्म हुआ और विवाह भी इसी तृतीया तिथि पर ही होगा। इससे तृतीया तिथि को यत्नपूर्वक प्रत्येक सुहागिन माताओं को, बहनों को इसका व्रत करना ही चाहिए। और व्रत में वराह भगवान क्या बता रहे हैं कि केवल इस दिन आपको नमक नहीं खाना है। देखिए दोस्तों, हरितालिका का हम नहीं बता रहे हैं, हरितालिका का व्रत है, वह तो निर्जला किया जाता है, लेकिन जो वराह भगवान बता रहे हैं वह हरितालिका छोड़कर अन्य महीनों का बता रहे हैं। और जो भक्त व्रत नहीं भी रखती है तो हरितालिका का तो वे इस दिन कम से कम नमक वाला भोजन न करें। वराह भगवान बता रहे हैं कि तृतीया तिथि पर जो माताएं बहनें बिना नमक का भोजन करती हैं तो उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और संपन्नता बढ़ती है। यह शुक्ल पक्ष की तृतीया की मैं बात कर रहा हूं। अब पुराणों में सनातन जी नारद जी को बता रहे हैं कि इसका व्रत यानी तृतीया का व्रत और पूजन करने वाली महिला श्री गौरी देवी की सहचर बनती है, यानी कि माता पार्वती जी की सहेली बनती हैं। तो हरितालिका तीज का व्रत बहुत ही पवित्र माना गया है। अब आइए भक्तों, जानते हैं कुछ आवश्यक और उपयोगी बातें। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि माताएं रजे धर्म में यानी पीरियड्स में यह व्रत कर सकती हैं या नहीं। मित्रों, इसका उत्तर यह है कि आप बिल्कुल व्रत कर सकती हैं यदि आपका शरीर साथ दे रहा है तो, लेकिन पूजन का सामान आपको बिल्कुल नहीं छूना है, ना ही आपको पूजन करना है, केवल आपको व्रत करना। पूजन आपकी तरफ से आपके पतिदेव कर सकते हैं या घर का अन्य कोई भी सदस्य कर सकता। इनके निर्मित इसका व्रत कुंवारी कन्याएं भी करती हैं, जिनकी शादी में अड़चन आती है। हरितालिका तीज में व्रत की प्रधानता है, आप लोग जरूर कीजिएगा। भक्तों, परंपरा के अनुसार एक दिन पहले नहाया खाया होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है, यानी एक दिन पहले से व्रत की पूर्व तैयारी को नहाया खाया कहते हैं। भक्तों, इस बार 2024 में नहाया खाया 5 सितंबर को है, तो इस दिन को बाल धोकर स्नान करना है 5 तारीख को, लेकिन 5 तारीख को गुरुवार है तो कई माताएं बाल नहीं धोती हैं। तो इसका उपाय यह है कि आप 5 तारीख की सुबह सूर्योदय से पहले बाल धो लीजिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद गुरुवार लगेगा तो इसके अंदर आप लोग बाल नहीं धो सकते हैं। भक्तों, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। या तो जो लोग 5 की सुबह नहीं धो पाए बाल, तो 6 की सुबह यानी सूर्योदय से पहले आप अपना बाल धो सकते हैं। हम कहेंगे कि आप पर 5 की सुबह ही काम कर लीजिएगा। सूर्योदय से पूर्व 5 तारीख को ही माताएं बहनें मेहंदी लगा लेना, पूजा के सामान सब इकट्ठे करके रख लेना। आपको इस व्रत के दिन लाल या पीला वस्त्र ही पहनना है, जो सुहाग की निशानी है, और यह दोनों कलर सौभाग्य बढ़ाते हैं। भक्तों, 5 तारीख से ही आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। देखिए, 5 को तो नहीं खाना है और 6 को व्रत रहेगा। फिर पारण के दिन यानी 7 तारीख को भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, और पूरे घर की साफ सफाई आप 5 तारीख को ही कर लीजिएगा। भक्तों, अब आगे बढ़ते हैं। कई जगह पर परंपरा है कि व्रत वाले दिन यानी 6 तारीख की सुबह सूर्योदय से पूर्व कुछ खा लिया जाता है, उसको सरगी ही कहते हैं। तो देखिए माताएं बहनें, यदि आप रात को यानी सूर्योदय से पूर्व भोजन करेंगे तो कुछ ऑनली मत खाना, नहीं तो आपको भूख प्यास दिन भर ज्यादा लगेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप जलीय पदार्थ खाइए हैं, जैसे नारियल पानी हो गया, अथवा तो और भी बहुत सारे फल हैं जिनसे प्यास नहीं लगती है। अब सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिएगा, जैसे कि व्रत है। और मैं पहले आप लोगों को बताता हूं कि व्रत में ब्रश नहीं किया जाता है। बाजारों के पेस्ट और मंजन से उसमें केमिकल और नमक होता है, जिससे व्रत खंडित होता है। देखिए, एकादशी के व्रत में तो दातुन भी मना है, लेकिन इस व्रत में आप दातुन कर सकते हैं। दातुन नहीं हो तो कोहरा ब्रश ले लीजिएगा, बिना पेस्ट और मंजन के यह ब्रश कर सकते।
इस दिन व्रत के दौरान हमें कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए? तो भक्तों, इस दिन व्रत वाले दिन लाल या पीले रंग का, फिर चाहे वह साड़ी हो। अब कई लोग पूछेंगे कि पहले की रखे हुई साड़ी पहन सकते हैं, तो हम बताएंगे कि पहले की साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन वह साड़ी केवल पूजा के समय पहनी हुई हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, धोकर पहन सकते हैं। आप इस दिन पूर्ण श्रृंगार कीजिए, जिसको 16 श्रृंगार कहते हैं। तृतीय तिथि यानी 6ठी तारीख को सुबह के पूजन का समय रहेगा। सुबह 6:02 से लेकर 8:33 तक इसी बीच में आपको पूजन करना है, और सुबह में स्नान के बाद आप इसी समय में पूजन कीजिएगा। ध्यान रहे कि पूजन की शुरुआत में आप हाथ में अक्षत पुष्प और जल लेकर संकल्प कर लेना है कि मैं इस हरितालिका तीज का व्रत कर रहे हैं। हे भगवान, अब बल देना, हमें सफलता देना। सुबह ही पूजन के समय आप व्रत कथा सुन लीजिएगा। हाथ में अक्षत पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर व्रत कथा सुनने के बाद आप हाथ में लिए हुए द्रव्य को भगवान के आगे समर्पित कर देना। अब अगला दुविधादायक प्रश्न है कि कई लोग कहते हैं कि मिट्टी का शिव परिवार बनाकर पूजन करना होता है, लेकिन शहरों में रहने वाले लोग कैसे और कहां से मिट्टी लाएं? तो मित्रों, अब मेरी बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका हल भी है। देखिए, जब माता पार्वती जी का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु जी से तय होना था, तब सखियों ने उनका हरण कर लिया और पार्वती जी गुफा में मिट्टी और रेत के शिवलिंग बनाकर पूजन करती थी। यह परंपरा तभी से चली आ रही है, लेकिन आज के युग में हमारे पास फोटो की सुविधा है, जो लोग मिट्टी का पार्थिव शिव परिवार बना सकते हैं। वे लोग तो बनाए बहुत उत्तम है, लेकिन जिनके पास सुविधाएं नहीं है, वे लोग केवल शिव परिवार का एक फोटो ले लेना और उसी पर पूजन कर लेना, या किसी के पास धातु की मूर्ति हो, मेटल की मूर्ति हो, तो उस पर भी आप लोग पूजन कर सकते हैं। मिट्टी का शिव परिवार पूजन कंप्लीट होने के बाद नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता है। लेकिन जो लोग फोटो यूज कर रहे हैं पूजा के लिए, लास्ट में जब विसर्जन किया जाता है, उस समय केवल फोटो को आप अपने स्थान से किसका देना, तो भी भगवान का विसर्जन माना जाएगा। या तो किसी ने कोई मेटल की मूर्ति रखी हुई है, उस पर पूजन किया, तो वे भी ऐसे ही पूजन करके मूर्ति को अपने स्थान से खिसका देना, तो इससे विसर्जन मान्य हो जाता है। भक्तों, फोटो को या मेटल की मूर्ति को ले जाकर पानी में डालकर आना विसर्जन केवल मिट्टी की मूर्ति का होगा। भक्तों, आपका अगला प्रश्न आता है कि एक बार व्रत उठा लिया तो क्या हर बार करना चाहिए? देखिए, यह सब सुनकर कई बहनें तो व्रत करते भी नहीं। हम कहेंगे कि यदि आप हर बार कर सकती हैं तो व्रत आप अवश्य कीजिए। जब तक आपसे संभव हो तब तक आप यह व्रत कीजिए। अब कई लोग हैं ना, आपको डराते हुए मिलेंगे। एक बार व्रत कथा उठा लिया तो जीवन भर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये हो जाएगा, वह हो जाएगा। जैसे बोलते हैं, तो भक्तों उनसे पूछना कि कौन से शास्त्र में लिखा है और मुझे भी भेज देना। शिवजी और माता गौरा हमारी मां है। शिवजी पिता भी लोग बुरा चाहकर भी नहीं कर सकते हैं, और वे बुरा क्यों चाहेंगे? भक्तों, इस व्रत के कुछ जरूरी नियम होते हैं, जिनके तहत कुछ खास सामग्री का होना जरूरी होता है। इनके बिना पूजा अधूरी रह जाती है। क्या है वह सामग्री? आइए जानते हैं। आपको चाहिए सूखा नारियल कलश, बेलपत्र, शम्मी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फूल, घी, शहद, गुलाल, चंदन का लांबा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगा जल, दुर्वा आदि। हड़ताली का तीज पर सुहाग सामग्री का बड़ा है। सुहाग की सामग्री में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, जुड़ी ही, महावर आदि को शामिल करें। दोस्तों, तीज के दिन एक चौकी पर आप पीला या लाल वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान की सभी प्रतिमाओं को स्थापित करके उनका विधिवत पूजन किया जाता है। तिलक लगाकर श्रृंगार किया जाता है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं, मौसमी फल आदि अर्पित किया जाता है। धूप दीप जलाकर पूजा करके मंत्रों का जाप किया जाता है। मीठे का भोग लगा या जाता है, मालपुए का या दूध से बनी मिठाई का भोग इस दिन आप लगा सकते हैं। सबसे अंत में व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर आरती की जाती है। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। जो लोग इस पूरे दिन निर्जल ना रह पाए, तो रात के समय आप पूजा करके आचमन करके पानी पी सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। आप अगर निर्जल रहकर व्रत रखने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे में आप जब भी सुबह को व्रत रखें, तो उस समय आप जल के साथ वैसे व्रत को रखने का संकल्प भी ले सकती है।
हरितालिका यह शब्द पार्वती के भगवान विष्णु से विवाह करने से बचने के लिए खुद का अपहरण करने के कार्य से आया है। यह वह दिन था जब भगवान शिव ने पार्वती के 108 पुनर्जन्म के बाद अंततः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, और इसी कारण यह दिन भगवान शिव और पार्वती के बीच के बंधन और रिश्ते को भी मनाता है। इसलिए इस दिन उन दोनों की पूजा देवी पार्वती के कड़ी तपस्या और समर्पण के लिए तीज माता के रूप में की जाती है। भक्तों, कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है, भगवान शिव जैसे गुणों वाले वर की प्राप्ति होती है, सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा होती है, उनकी संतान की रक्षा होती है। कहते हैं कि जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो उन्हें हरितालिका तीज के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर 21 बेलपत्र अर्पित करके पार्थिव शिवलिंग की कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फिर नमः शिवाय मंत्र का 1-108 बार जाप करना चाहिए। भगवान शिव और देवी पार्वती का गठबंधन करना चाहिए। वर और वधू की तरह आप माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में चुनरी बांधकर गठबंधन कर सकते हैं, जिसमें 3 गांठें लगाई जाती हैं। आप कलावे से भी गठबंधन कर सकते हैं। गठबंधन करने के साथ ही आप माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, कोई फल या मिठाई अर्पित करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 1-108 बार जप करने से जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है उनका विवाह भी शीघ्र हो जाता है, वैवाहिक जीवन भी सुखद होता है। हरितालिका तीज व्रत सफल संपूर्ण तरीके से करने के लिए कुछ जरूरी नियमों के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। अगर आप यह व्रत पहली बार रख रही हैं तो यह बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को सही समय पर मिल सकें। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिख देना, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, हरितालिका तीज का व्रत बिल्कुल करवा चौथ के व्रत की तरह ही किया जाता है। यह व्रत निराहार और निर्जल रखा जाता है। इस व्रत में सुबह के समय सरगी खाई जाती है। अगर आप इस दिन व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी शिव पार्वती की पूजा अवश्य करें। इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाए। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में व्रत खत्म होते ही जल ग्रहण करने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि जिस तरह का पदार्थ इस दिन ग्रहण कर लिया जाता है उस पदार्थ की प्रकृति के अनुसार का अगला जन्म उस अनुरूप योनि में होता है। तो अगर आप धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो व्रत के दौरान यह सब करने से बचे। तीज का व्रत के दौरान जंक फूड का सेवन करने से बचे, इससे नींद आने की समस्या बढ़ जाती है। व्रत में मांसाहार का सेवन करने की सख्त मनाही होती है। मांसाहार से जीव हत्या होती है, जिससे व्रत खंडित होता है। व्रत में प्याज और लहसुन जैसे दुर्गंध देने वाली चीजों का सेवन करने से भी बचे। हरितालिका व्रत के दौरान महिलाएं पूरे दिन न सोएं और रात्रि में भी एक साथ मिलकर यथासंभव रात्रि जागरण करें। जागरण कर मिट्टी के बने शिवलिंग की प्रहर अनुसार पूजा करनी होती है। ऐसी मान्यता है कि अगर महिलाएं इस व्रत के दौरान सोते हैं तो उन्हें अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पूजा के अलावा महिलाएं रात भर जागकर भजन कीर्तन भी करती हैं। इस व्रत के दौरान हरितालिका तीज व्रत कथा को सुनना जरूरी होता है। मान्यता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। हरितालिका तीज व्रत के दिन महिला को घर पर क्लेश कलह नहीं करना चाहिए, अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीज के व्रत से एक दिन पहले हाथों में मेहंदी इसलिए लगाई जाती है ताकि मन शांत और ठंडा रह सके। इस दिन बड़े बुजुर्गों का भी अपमान करने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत का लाभ आपको नहीं मिलेगा। शिवजी मां, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा को अगले दिन सुबह विधिवत तरीके से विसर्जित करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। जानते हैं इस दिन क्या खाएं, क्या ना खाएं? हरितालिका व्रत में सूर्योदय से पहले या मध्य रात्रि में महिलाएं सरगी करती हैं।
सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। सरगी सांस द्वारा बहू को दिया गया भेंट और आशीर्वाद होता है। सांस अपनी बहू को सरगी की थाली देती है। इसमें सूखे मेवे, फल और सुहाग का सामान होता है। व्रत शुरू करने से पहले इसे खाया जाता है, जिससे कि पूरे दिन व्रत में थकान और भूख प्यास ना लगे। सरगी में आप फल फलों वैसे तो सरगी की रस, नारियल, पंजाबी समुदाय में ज्यादा और मुरब्बा खा सकती हैं, लेकिन अब इससे आपको ऊर्जा मिलेगी लोगों और शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। साथ ही व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। भक्तों, निर्जला व्रत शुरू करने से पहले खीरा खाना अच्छा माना जाता है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। नारियल पानी, अनार का रस आदि भी पी सकते हैं। इससे व्रत के दौरान भरपूर ऊर्जा मिलेगी। नारियल पानी में कई तरह के मिनरल्स होते हैं। अनार के जूस में विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके सेवन से प्यास नहीं लगती है। हरितालिका तीज के अगले दिन यानी चतुर्थी तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से ना करें। आप पानी, शरबत, फल या मीठे से व्रत से खोलें। पारण में पानी धीरे धीरे पिएं, फिर किसी मीठी चीज का सेवन करें। मीठी चीज का सेवन करने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही नमक से बना भोजन मुंह में डालें। माता पार्वती आपको व्रत सफल संपूर्ण तरीके से करने की भरपूर शक्ति दे। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। मिट्टी लाएं तो मित्रों, अब मेरी बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका हल भी है। देखिए, जब माता पार्वती जी का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु जी से तय होना था, तब सखियों ने उनका हरण कर लिया और पार्वती जी गुफा में मिट्टी और रेत के शिवलिंग बनाकर पूजन करती थी। यह परंपरा तभी से चली आ रही है, लेकिन आज के युग में हमारे पास फोटो की सुविधा है, जो लोग मिट्टी का पार्थिव शिव परिवार बना सकते हैं। वे लोग तो बनाए, बहुत उत्तम है, लेकिन जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, वे लोग केवल शिव परिवार का एक फोटो ले लेना और उसी पर पूजन कर लेना, या किसी के पास धातु की मूर्ति हो, मेटल की मूर्ति हो, तो उस पर भी आप लोग पूजन कर सकते हैं। मिट्टी का शिव परिवार पूजन कंप्लीट होने के बाद नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता है। लेकिन जो लोग फोटो यूज कर रहे हैं पूजा के लिए, लास्ट में जब विसर्जन किया जाता है, उस समय केवल फोटो को आप अपने स्थान से किसका देना, तो भी भगवान का विसर्जन माना जाएगा। या तो किसी ने कोई मेटल की मूर्ति रखी हुई है, उस पर पूजन किया, तो वे भी ऐसे ही पूजन करके मूर्ति को अपने स्थान से खिसका देना, तो इससे विसर्जन मान्य हो जाता है। भक्तों, फोटो को या मेटल की मूर्ति को ले जाकर पानी में डालकर आना विसर्जन केवल मिट्टी की मूर्ति का होगा। भक्तों, आपका अगला प्रश्न आता है कि एक बार व्रत उठा लिया तो क्या हर बार करना चाहिए? देखिए, यह सब सुनकर कई बहनें तो व्रत करते भी नहीं। हम कहेंगे कि यदि आप हर बार कर सकती हैं तो व्रत आप अवश्य कीजिए। जब तक आपसे संभव हो तब तक आप यह व्रत कीजिए। अब कई लोग हैं ना, आपको डराते हुए मिलेंगे। एक बार व्रत कथा उठा लिया तो जीवन भर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये हो जाएगा, वह हो जाएगा। जैसे बोलते हैं, तो भक्तों उनसे पूछना कि कौन से शास्त्र में लिखा है और मुझे भी भेज देना। शिवजी और माता गौरा हमारी मां हैं। शिवजी पिता भी लोग बुरा चाहकर भी नहीं कर सकते हैं, और वे बुरा क्यों चाहेंगे? भक्तों, इस व्रत के कुछ जरूरी नियम होते हैं, जिनके तहत कुछ खास सामग्री का होना जरूरी होता है। इनके बिना पूजा अधूरी रह जाती है। क्या है वह सामग्री? आइए जानते हैं। आपको चाहिए सूखा नारियल कलश, बेलपत्र, शम्मी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फूल, घी, शहद, गुलाल, चंदन का लांबा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगा जल, दुर्वा आदि। हड़तालिका तीज पर सुहाग सामग्री का बड़ा है। सुहाग की सामग्री में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, जुड़ी ही, महावर आदि को शामिल करें। दोस्तों, तीज के दिन एक चौकी पर आप पीला या लाल वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान की सभी प्रतिमाओं को स्थापित करके उनका विधिवत पूजन किया जाता है। तिलक लगाकर श्रृंगार किया जाता है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं